हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। 18 फ्लाईओवर्स तामीर किए गए। भाई मैं आप कौन होते हैं? आपको मैं क्यों दूं? मैं जेआईटी के सामने जाऊंगा। डॉक्टर शाहिद मसूद जेआईटी के सामने ना आए, क्या अदालत में सबूत जमा कराएंगे? ज़ैनब कत्ल केस की समाअत कल होगी। मुलजिम इमरान के अकाउंट से क्रिमिनल रिकॉर्ड मिल गया। रावलपिंडी में शादीशुदा खातून को अगवा करने का मुकदमा दर्ज होने का इंकशाफ। मुलजिम को माफी और 50,000 रुपए के मचलकों के एवज छोड़ दिया गया था। कराची के नौजवान इंतजार का कत्ल पुलिस की बड़ी गलती थी। आईजी सिंध का सुप्रीम कोर्ट में एतराफ। एसीआरओ का जुडिशियल रिमांड मंजूर। जेआईटी का जाए वकू का दौरा। एसएसपी परवेज चांडियो जल्द हकाइक तक पहुंचने के लिए पुरुमीद। वाकये में पुलिस के किरदार को नॉन प्रोफेशनल करार दे दिया। मतलब ये सिर्फ मैं नहीं हूं, मैं उसको सुपरवाइज जरूर कर रहा हूँ सीजीडी के बिहाफ पे, मगर जेआईटी के सारे मेंबरान इंडिपेंडेंट हैं और अपनी राय रखते हैं वो, और उनकी सारों की राय जब मिलके हम एक तो मुझे पता होता तो मैं पहले ही पकड़ के ले आता उनको। राव को 3 दिन में पकड़ कर लाओ। सुप्रीम कोर्ट की आईजी सिंध को डेडलाइन। सिंध हुकूमत ने राव अनवार को मफरूर करार दे दिया। गिरफ्तारी के लिए सूबों को खतूत अरसाल। सुपरकॉप से मुतालिक तफसीलात इंक्वायरी कमेटी से शेयर करने की दरखास्त कर दी। मर्दान यूनिवर्सिटी में कत्ल मशाल खान के केस की समाअत हरीपुर सेंट्रल जेल में मुकम्मल हो गई। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 7 फरवरी को सुनाया जाएगा। ड्रोन उड़ रहे हैं, ये जो हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, जो हेलीकैन मेरी तरफ, परे हो जाओ भाई, परे हो जाओ। मियां साहब मुखालफीन से नहीं घबराते, लेकिन ड्रोन से कतराते हैं। जलसे में ड्रोन को करीब आने से रोक दिया। जड़ावाला जलसे में इस्लामाबाद धरने की याद ताजा कर दी। लेकिन मैं वैसे नहीं कर रहा जैसे दारुल कादरी ने किया था। मेरा सीना हाजिर है। उठो और इन साजिशी मोहरों को, नवाज शरीफ के दुश्मनों को सबक सिखा दो, ताकि आने वाले वक्त में पाकिस्तान ये साजिशी मोहरे आइंदा ऐसी गेमें मत खेले। उठो और साजिशी मोहरों को सबक सिखा दो। जड़ावाला जलसे में मरियम नवाज की धुआंधार तकरीर। अवामी अदालत को सबसे बड़ी अदालत करार दे दिया। मियां साहब को मुनज़्ज़म साजिश के तहत वजारत उस्मा से हटाने का इल्जाम। जो इसको अगले महीने सजा मिलने लगी है, मनी लॉन्ड्रिंग में कन्विक्शन होने लगी है, सारी कोशिश ये है कि उससे बच जाए। नवाज शरीफ को जल्द मनी लॉन्ड्रिंग केस में सजा होने वाली है। इमरान खान की पेशगोई। आसिफ जरदारी को सर्टिफाइड क्रिमिनल करार दे दिया। जरदारी के साथ कहीं ना खड़े होने का ऐलान। मैं कभी आसिफ जरदारी के साथ कहीं नहीं खड़ा हो सकता, ये ऐसा मैं जुर्म नहीं कर सकता। आसिफ जरदारी एक सर्टिफाइड क्रिमिनल है। इसहाक डार का नाम नैब का इसरार। वजारत दाखिला दीवार। वजीर खजाना के रेड नोटिस भी अब तक जारी ना हो सके।
वजीर हायर एजुकेशन कमीशन ने पंजाब यूनिवर्सिटी में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस तलबा को माफ करने का ऐलान कर दिया। वजीर दाखिला बलूचिस्तान ने फैसला खुशाइन करार दे दिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया से तलबा यूनियंस के खात्मे के लिए ऑपरेशन क्लीन अप की अपील। उठो और साजिशी मोहरों को सबक सिखा दो। जड़ावाला जलसे में मरियम नवाज की धुआंधार तकरीर। अवामी अदालत को सबसे बड़ी अदालत करार दे दिया। मियां साहब को मुनज़्ज़म साजिश के तहत वजारत उस्मा से हटाने का इल्जाम। जो इसको अगले महीने सजा मिलने लगी है मनी लॉन्ड्रिंग में, कन्विक्शन होने लगी है, सारी कोशिश ये है कि उससे बच जाए। नवाज शरीफ को जल्द मनी लॉन्ड्रिंग केस में सजा होने वाली है। इमरान खान की पेशगोई। आसिफ जरदारी को सर्टिफाइड क्रिमिनल करार दे दिया। जरदारी के साथ कहीं ना खड़े होने का ऐलान। मैं कभी आसिफ जरदारी के साथ कहीं नहीं खड़ा हो सकता। ये ऐसा मैं जुर्म नहीं कर सकता। आसिफ जरदारी एक सर्टिफाइड क्रिमिनल है। इसहाक डार का नाम नैब का इसरार। वजारत दाखिला दीवार। वजीर खजाना के रेड नोटिस भी अब तक जारी ना हो सके। वजीर हायर एजुकेशन कमीशन ने पंजाब यूनिवर्सिटी में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस तलबा को माफ करने का ऐलान कर दिया। वजीर दाखिला बलूचिस्तान ने फैसला खुशाइन करार दे दिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया से तलबा यूनियंस के खात्मे के लिए ऑपरेशन क्लीन अप की अपील। ने इमरान से कहा, तुम नवाज शरीफ को नहीं निकाल सकते, तुम दरखास्त लाओ, हम निकालेंगे। लेकिन लाडले के मुकदमे में जज खुद ही वकील बन गए। लाडला अपना जुर्म मानता है, लेकिन फिर भी उसे सादिक और अमीन कहा जाता है। आपको ऐसा पाकिस्तान चाहिए जिसमें जज खुद पिटिशनर को बुला के कह रहे हैं कि मेरे पास मुकदमा लाओ, तुमसे नवाज शरीफ नहीं निकाला जाता, हम निकालेंगे नवाज शरीफ को। जिसमें आपका मुंतखब वजीर आजम अपनी बेटी के साथ हर हफ्ते अदालत में पेश होता हो। क्या आपको ऐसा पाकिस्तान मंजूर है कि जिसको आपने वोट दिया हो, आपने करोड़ों वोट दिए हो, उस शख्स को जब वो इंसाफ लेने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में जाए तो उसको इंसाफ की बजाय गालियां सुनने को मिले। सबके करोड़ों वोट लेके आने वाला जब उसका मुकदमा चलता है तो जजेस जो है बेंच पे बैठे हुए 5 पिटिशनर के साथ मिल जाते हैं, पिटिशनर के वकील बन जाते हैं। लाडला कह रहा है कि कंपनी मेरी है, हाँ मैंने जुर्म किया है, तो उसको सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। क्या ऐसा पाकिस्तान मंजूर है आपको? चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने साबिक सदर आसिफ जरदारी को सर्टिफाइड क्रिमिनल करार दे दिया। इमरान खान बोले, जरदारी और नवाज शरीफ नहीं, फर्क है तो सिर्फ इतना कि दोनों बैरून मुल्क पैसा भेजने का मुख्तलिफ तरीका इस्तेमाल करते हैं। वो कराची पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। खुदा खास्ता मैं कभी आसिफ जरदारी के साथ कहीं नहीं खड़ा हो सकता। ये ऐसा मैं जुर्म नहीं कर सकता। आसिफ जरदारी एक सर्टिफाइड क्रिमिनल है। इस मुल्क के उतने ही बड़े ये करप्ट आदमी हैं जितना नवाज शरीफ है। इनमें कोई फर्क नहीं है। इनके तरीकाकार में है कि कैसे पैसे बाहर लेके जाते हैं। दोनों ने इस मुल्क को लूटा है। दोनों की अरबों 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 रुपए की बाहर जायदाद है। मेरा इससे क्या ताल्लुक हो सकता है? मेरी 21 साल की स्ट्रगल ही आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ जैसे लोगों के खिलाफ है। और अब आपको खबर दें लाहौर से, जहां सुप्रीम कोर्ट आज छुट्टी के रोज भी अदालत लगाएगी और जैनब कत्ल केस की सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने आज जैनब केस की मुश्तरका तहकीक, पुलिस के आला हुकाम और मुल्जिम के मुबैना बैंक अकाउंट्स का दावा करने वाले एंकर पर्सन को तलब कर रखा है। समाअत के लिए एडवोकेट जनरल पंजाब, आईजी पंजाब, आईजी जेल खानाजात, डीजी फॉरेंसिक पंजाब समेत दीगर हुकाम को किए गए हैं, जो एंकर पर्सन के दावों और मुल्जिम के बैंक अकाउंट से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे। अदालत ने सहाफती तंजीमों के ओहदेदारान समेत मारूफ सहाफियों को भी तलब कर रखा है। जैनब के कत्ल में मुलव्विस
जिसका बैंक अकाउंट तो कोई नहीं है, लेकिन उसके जुर्म के खाते कसूर से बाहर भी मौजूद हैं। मुलजिम इमरान अली के खिलाफ रावलपिंडी में शादीशुदा खातून के अगवा का मुकदमा सामने आया है, जिसके बाद सीपीओ रावलपिंडी ने एसपी रावल पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन मुलजिम इमरान के माफी मांगने पर मुतासिरा खानदान ने इमरान को माफ कर दिया और इमरान अली ने पुलिस को बतौर ज़र जमानत 50 मचल के भी जमा करवाए। क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आने पर जिला रावलपिंडी में अगवा और ज्यादती के मुकदमात की छानबीन शुरू कर दी गई है। रज़ा रब्बानी ने भी ज़ैनब के कत्ल की मजम्मत की और कहा कि घिनौने जराइम में मुलविस मुजरिमान को जेल के अलावा किसी और जगह फांसी देने ताहम मामले पर गौर जारी है और जल्द ही हतमी रिपोर्ट सामने आ जाएगी।